फाइनली छात्रों, आपको जिस वीडियो का इंतजार था फाइनली वो वीडियो आ चुकी है। ये वीडियो हमारी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा हिंदी पेपर के संबंध में होने वाली है, तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। और ये वीडियो का टॉपिक क्या है आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। तो हिंदी पेपर में सबसे अच्छे अंक लेकर आना चाहते हैं तो ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना है। छात्रों, हम इस प्रश्न पत्र में दिए गए एक एक प्रश्न के आंसर आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपको ढूंढने का जो समय है वो भी बचेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारा मोटिवेशनल बना रहे और इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक प्रश्न का आंसर यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सही विकल्प में पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन, कबीर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। किसको मानते थे? कबीर को। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है दा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो परिमाणवाचक या फिर रीतिवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर है वो है रीतिवाचक। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। किसका लगाते थे? यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंदन का, रोली का, या फिर भभूत का, या फिर कुमकुम का। तो 4 ऑप्शन जो है इसमें से सही आंसर जो है वो है आपका चंदन का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है यही आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, रीति काल के कवि थे। अब रीति काल के जो कवि हैं वो कौन थे? भूषण थे, जयशंकर प्रसाद थे, या फिर जगमोहन सिंह थे, या फिर आज्ञे थे। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका सही आंसर है भूषण, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से आपको देखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना कौन सी है? शूरसागर, झरना, विनय पत्रिका, गीतिका। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो है विनय पत्रिका। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, वो है 10वें रस का नाम है। अब 10वां रस कौन सा है? श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस, वात्सल रस। तो 10वां रस, अगर आपने रस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि वात्सल जो रस है वो 10वां रस है। अब इसके बाद में है हमारे अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इन रिक्त स्थानों में यहाँ से सिलेक्ट करना है। और हिंदी में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हिंदी में यहाँ पर लिखे हुए भी ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जो कि आपको नहीं आ रहा है तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। लेकिन तुक्का नहीं लगाना है, आपको सोच समझ कर ही लिखना है। और अगर जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है सिर्फ उसमें तो आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ कर लिखना है। तो छात्रों, इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूं। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम कम समय में कम पढ़कर भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, इसके लिए जो गैस पेपर हैं आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं, रामबाण गैस पेपर। तो इसलिए अगर आपने रामबाण गैस पेपर अभी तक कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो इस कोर्स को एनरोल करके ये गैस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चनों को अवश्य याद करके जाएं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी के अंदर से आपको गैस पेपर में से देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि ये गैस पेपर इस बार वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसको एनरोल किया है, आप भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, स्टडी गुरु ऐप पर ये रामबाण गैस पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसके पहला प्रश्न देख लेते हैं। संधि के भेद होते हैं। अब संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3, 2, 4। संधि के भेद 3 होते हैं, सभी को पता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। हिमालय की जो तीसरी पूंछा है, आपको पता होना चाहिए तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही आंसर है कंचनजंगा जो है वो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। इसके बाद में है तीसरा, सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, परशुराम, रामदास। अब 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लेकिन इसका सही आंसर है वो है वल्लभाचार्य जो थे सूरदास के गुरु थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई संधि के
प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई जो छंद होता है उसकी प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर ये 16 मात्राएं इसमें आपको भरना है। ठीक है, किसमें? इसमें आपको 16 भरना है। इसके बाद में प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। आप प्रबंध काव्य के भेद कितने होते हैं? 3, 5, 2। तो यहाँ पर क्या दिए हैं? आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम हर बार आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कितना है। इसके बाद में बाकी का सही आंसर आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। और प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? श्याम मोहन, मोतीलाल या फिर हालदार साहब। तो इसका सही है मोतीलाल। जिस प्रकार से आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है वो है सही जोड़ियों को मिलान कीजिए। तो सही जोड़ियां आपको किस प्रकार से मिलाना है? तो यहाँ पर पहला प्रश्न है गद्य की प्रमुख विधाएं। अब गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी है? तो यहाँ पर आपको किससे मिलाना है? आपको पढ़ना है, समझना है, देखना है। इसके बाद में आपको सही जोड़ी का आंसर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर इसकी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गद्य की प्रमुख विधाएं निबंध। निबंध है तो निबंध से आपको मिलाना है। इसके बाद में लखनवी अंदाज। अब लखनवी अंदाज जो है वो यशपाल की है, तो यहाँ पर यशपाल से आपको मिला देना है। अंधे की लाठी एकमात्र सारा होता है, ये मुहावरा है, तो इससे आपको मिला देना है। इसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, अभी इसको छोड़ते हैं हम, इसमें थोड़ा सा डाउट है। अब पहले इसको देख लेते हैं। कामायनी, कामायनी को इसको मिलाना है, जयशंकर प्रसाद थे। और मानवीय क्रियाओं का आरोप किसमें होता है? मानवीकरण अलंकार में। इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिला देना है। अब बचता है हमारा ये। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसको किससे मिलाना है? ये जो मैं क्यों लिखता हूं इसको आपको किससे मिलाना है? आज्ञा से मिलाना है, या फिर तो हमें लग रहा है कि आज्ञा से मिलाना है, लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इसका आप एक बार चेक कर लेना। हो सकता है अगर आपको आ रहा हो तो आप इसको देख लेना, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा डाउट नजर आ रहा है, कंफर्म नहीं है इसका आंसर। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, इनके आंसर मैं आपको वेबसाइट पर उपलब्ध कराऊंगा, तो वहां से आपको ये सभी आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि ये आंसर मैं बोल के बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। क्रमांक 5 बस सत्य और असत्य का चयन करना है। अब इसमें आपको सत्य और असत्य करना है। मैंने सारे आंसरों को सॉल्व कर रहा है, एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो जीता ना जा सके उसे आज्ञा कहते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में प्रेयर भील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, तो बिल्कुल नहीं धुलते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद में हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये भी सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और धोआ एक सम्मात्रिक छंद है, तो ये जो प्रश्न है ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि धोआ एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके बाद में आदमी ने पहला आग का आविष्कार किया था, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से आपको सभी सत्य और असत्यों को आंसर कंप्लीट कर लेना है। फाइनली छात्रों, अगर इसके आगे के जो प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना है। मैं आपके लिए सेकंड पार्ट की वीडियो लेकर आने वाला हूं, उसमें आपको आगे के सभी प्रश्न बताऊंगा और एक एक प्रश्न आपको बताने वाला हूं और एक एक प्रश्न भी आपको समझाने वाला हूं। तो आप पहले मुझे कमेंट करें कि आगे के प्रश्न आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस पेपर में से आपको सभी प्रश्नों को याद करके ही पेपर देने के लिए जाना है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन पेपर है। और छात्रों, इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।